यक्षिणी सामने कैसे आई? पहले सिर्फ खुशबू आई, फिर परछाई, और फिर कान के पास एक धीमी आवाज, आंखें बंद रखो। क्या उसने आंखें बंद की? हाँ, क्योंकि यक्षिणी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। फिर क्या हुआ? उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं, और मन पूरी तरह खाली। क्या यक्षिणी ने उसे छुआ? छुआ नहीं, घेर लिया, जैसे हवा पूरे शरीर को बांध ले। चरम सुख, क्या वो उसी पल मिला? हाँ, लेकिन वो सुख शरीर का नहीं था, वो सुख था किसी के पास होने का। फिलिप ने क्या महसूस किया? कि 2 साल बाद उसकी रात खाली नहीं थी और उसकी नींद अकेली नहीं थी। यक्षिणी ने कुछ कहा? बस इतना, ये पहला स्वाद है, अब तुझे इसकी आदत लगेगी। और सच में क्या उसे आदत लगी? अगली रात वो खुद जल्दी सो गया। तीसरी रात उसने मोमबत्ती जलाई। चौथी रात वो इंतजार करने लगा। इंतजार किसका? यक्षिणी का, उस स्पर्श का, उस चरम सुख का जो हर रात और गहरा होता जा रहा था। क्या यक्षिणी ने कोई शर्त रखी? हाँ, दिन में तू इंसान रहेगा, रात में तू मेरा होगा। फिलिप ने मना किया? नहीं, क्योंकि जो सुख हर रात लौटे उसे इंसान ठुकरा नहीं पाता। और उस रात के बाद? उसके बिस्तर पर 2 निशान थे, एक इंसान का और एक यक्षिणी का। तो क्या यही शुरुआत थी? हाँ, चरम सुख की, आदत की, और उस बंधन की जो अब हर रात मजबूत होता जा रहा था। उस पहली रात के बाद फिलिप बदला हुआ क्यों था? क्योंकि अब उसकी रातों में एक कमी नहीं, एक खिंचाव था। खिंचाव किसका? यक्षिणी का, उस स्पर्श का जो हर शाम उसे बुलाने लगा। क्या यक्षिणी हर रात आती थी? हाँ, बिना आवाज, बिना कदमों के, बस एक एहसास की तरह। और हर रात वही चरम सुख? हर रात वही, लेकिन थोड़ा ज्यादा, थोड़ा गहरा, थोड़ा देर तक। क्या फिलिप ने सवाल किए? पहले नहीं, क्योंकि सुख के साथ सवाल मर जाते हैं। फिर यक्षिणी ने नियम कब बताया? तीसरी रात, जब फिलिप ने खुद उसे पुकारा। उसने क्या कहा? अगर तू चाहता है कि ये सुख बना रहे तो मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? दिन में तू जो चाहे कर, रात मेरी है, और मेरी रात में कोई तीसरा नहीं। तीसरा मतलब कोई इंसान? हाँ, यक्षिणी सुख बांटती नहीं, वो बांधती है। फिलिप ने हामी भर दी? हाँ, क्योंकि जो सुख आदत बन जाए वो शर्त नहीं लगता। उसके बाद क्या बदला? फिलिप का दिन, वो चिड़चिड़ा हो गया, बेचैन, सिर्फ रात का इंतजार। क्या यक्षिणी ने और कुछ मांगा? हाँ, एक निशान। किसका निशान? अपने होने का, घर की दीवार पर, बिस्तर के पास। वो निशान कैसा था? नाखूनों की रेखाएं, जैसे कोई लिख रहा हो कि यहाँ मैं आती हूँ। क्या फिलिप डरा? नहीं, उसे अच्छा लगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह अकेला नहीं था। और उसी दिन क्या कुछ और भी हुआ? हाँ, फिलिप ने बाहर एक साइन बोर्ड लगाया। उस पर क्या लिखा? कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। क्या यक्षिणी ने इसे देखा? देखा, और उसी रात उसका स्पर्श पहली बार ठंडा था। ठंडा क्यों? क्योंकि यक्षिणी इंसान को बांटना पसंद नहीं करती। तो क्या यही वो गलती थी? हाँ, पहली, जिसने इस कहानी में एक इंसानी औरत को बुला लिया। जिस दिन वो औरत आई, क्या फिलिप को पहले से कुछ आभास था? हाँ, उस सुबह फिलिप की नींद टूटी नहीं थी, खींच ली गई थी। किसने खींची? यक्षिणी ने। लेकिन उस स्पर्श में सुख नहीं था, बस चेतावनी थी। चेतावनी कैसी? ठंडी, भारी, और पहली बार डर से भरी हुई। यक्षिणी ने कुछ कहा? बस इतना, आज कोई और आएगा, उससे दूर रहना। और उसी दिन? दोपहर के वक्त धुएं का एक पतला धागा पहाड़ी के पीछे उठता दिखा। फिलिप समझ गया? समझ गया, क्योंकि धुआं आग से नहीं, इंसान से उठता है। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा? एक छोटा सा कैंप, साफ सुथरा, और पास ही सूखते कपड़े। कपड़े देखकर उसे क्या लगा? कि ये कोई भटकी हुई नहीं, बल्कि संभली हुई औरत है। उसका नाम? किरण। किरण कैसी थी? साधारण, पर आंखों में डर नहीं था, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। फिलिप ने उससे बात की? हाँ, हकलाते हुए। 2 साल बाद किसी इंसान से बात कर रहा था। किरण ने क्या कहा? मुझे लगा था मैं अकेली हूँ, पर वो बोर्ड देखकर यहाँ आ गई। फिलिप खुश हुआ? ऊपर से हाँ, पर अंदर कुछ सिकुड़ गया।
क्यों? क्योंकि उसी पल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई। मैंने मना किया था। यक्षिणी वहां थी? नजर नहीं आ रही थी, पर हवा भारी थी, जैसे कोई गुस्से में सांस रोक रहा हो। किरण ने कुछ महसूस किया? हाँ, उसने अचानक कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। फिलिप ने क्या जवाब दिया? उसने झूठ बोला, अकेलापन है, इसलिए अजीब लगता है। किरण उसके साथ गई? हाँ, क्योंकि इंसान इंसान पर भरोसा जल्दी कर लेता है। रात को क्या हुआ? उस रात यक्षिणी आई, लेकिन स्पर्श नहीं किया। तो क्या किया? बस खड़ी रही कमरे के कोने में, और पहली बार अपना रूप दिखाया। कैसा रूप? सुंदर नहीं, भयानक भी नहीं, बस बहुत पुराना। उसने फिलिप से क्या कहा? अब चुनो, दिन की इंसानियत या रात का सुख। फिलिप ने क्या चुना? उसने जवाब नहीं दिया, और यही उसकी दूसरी गलती थी। और उसी गलती से यक्षिणी मुस्कुराई, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका था। किरण के आने के बाद क्या रात वैसी ही रही? नहीं, उस रात हवा भारी थी। कमरे में कुछ था जो सांसों के साथ चल रहा था। फिलिप बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी। किरण दूसरे कमरे में सो रही थी, इंसानी सांसों के साथ। और यही बात यक्षिणी को चुभ गई। उस रात यक्षिणी आई बिना आहट, बिना खुशबू, सीधे मन के भीतर। चरम सुख मिला, पर वो वैसा नहीं था। उसमें गर्मी नहीं थी, उसमें पकड़ थी, जैसे कोई सुख नहीं, हक जता रहा हो। यक्षिणी का स्पर्श इस बार रुक रुक कर आया, जैसे वो जांच रही हो फिलिप का मन कहाँ है, और मन किरण की ओर भटक रहा था। तभी यक्षिणी की आवाज आई, धीमी लेकिन काटने वाली। दिन में तू इंसान का है, रात मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। फिलिप कांप गया। पहली बार सुख के बीच डर घुसा। अगली सुबह किरण की हालत बदली हुई थी। उसने कहा, रात किसी ने मेरा नाम लिया। फिलिप चुप रहा, क्योंकि उसे पता था नाम लेने का मतलब क्या होता है। किरण के गले पर हल्की सी नीली रेखा थी, नाखून की नहीं, उंगली की। वो बोली, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। उसी रात यक्षिणी ने फिलिप को और ज्यादा कसकर बांधा। चरम सुख आया, पर उसके साथ एक और चीज भी थी, ईर्ष्या। यक्षिणी ने कहा, अगर वो रही तो तू मेरा नहीं रहेगा। अब सवाल कम थे, क्योंकि सच्चाई सामने थी। किरण सिर्फ इंसानी औरत नहीं थी, वो एक चुनौती बन चुकी थी, और यक्षिणी चुनौती सहन नहीं करती। उस रात किरण के कमरे से एक चीख निकली, छोटी, दबी हुई। फिलिप दौड़ा, दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, बस दीवार पर नाखूनों से लिखा था, चुनो। और उसी पल फिलिप समझ गया, अब ये कहानी सिर्फ सुख की नहीं रही। उस रात के बाद घर में दिन नहीं कट रहे थे। घड़ी चलती थी, पर वक्त नहीं। किरण अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे थे। आवाज में डर नहीं, थकान थी। वो बोली, मुझे लगता है कोई मुझे देखता रहता है। फिलिप ने झूठ बोला, क्योंकि सच बोलता तो खुद टूट जाता। रात आई, कमरा अंधेरे में नहीं गया, अंधेरा कमरे में आ गया। यक्षिणी इस बार धीरे नहीं आई, उसने इंतजार नहीं किया। चरम सुख आया, पर इस बार उसमें मिठास नहीं थी। वो सुख दबाव बन चुका था, जैसे कोई मन को मोड़ रहा हो। यक्षिणी की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, और जो मेरा है उस पर कोई और नजर भी नहीं डाल सकता। फिलिप की सांसें अटकने लगी, पर उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध करने वाले यक्षिणी के पास ज्यादा देर नहीं रहते। अगली सुबह किरण गिर पड़ी। उसका शरीर ठंडा था, आंखें खुली थीं, पर उनमें किसी और की परछाई थी। वो बोली, रात किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पर उंगलियों के निशान थे, मानव उंगलियों जैसे नहीं। फिलिप समझ चुका था, अब खेल खत्म होने वाला है। उस रात यक्षिणी ने अपना पूरा रूप दिखाया। कमरे की दीवारें काली पड़ गई थीं, हवा में सड़ी हुई खुशबू थी। यक्षिणी फिलिप के सामने थी, सुंदर नहीं, भयानक भी नहीं, बस अधिकार से भरी। उसने कहा, एक को चुन, या तो इंसानी जीवन या वो चरम सुख जो मैंने तुझे दिया।
किरण दूसरे कमरे में बेहोश पड़ी थी। फिलिप के सामने पहली बार कोई रास्ता नहीं था। वो बोला, अगर मैंने मना किया तो? यक्षिनी मुस्कुराई, तो तू बचेगा, पर वो नहीं। कमरे में कुछ गिरा। फिलिप ने देखा कि किरण के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उस पल फिलिप ने महसूस किया, ये कहानी अब सिर्फ डर की नहीं, ये कहानी बलि की हो चुकी थी। उस रात घर सांस नहीं ले रहा था। दीवारें जैसे सुन रही थीं। फर्श ठंडा नहीं था, गीला था। किरण दूसरे कमरे में बंद थी। दरवाजा नहीं, सीमा बन चुका था। फिलिप खड़ा था बीच में। एक तरफ इंसानी जीवन, दूसरी तरफ यक्षिणी। यक्षिणी करीब आई, इस बार बिना छुए, क्योंकि अब छूने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, चरम सुख कोई उपहार नहीं होता, वो उधार होता है, और हर उधार एक दिन चुकता होता है। फिलिप का गला सूख चुका था। वो जान गया था, दोनों को बचाना नामुमकिन है। किरण ने अंदर से आवाज दी, धीमी, टूटी हुई, अगर कुछ गलत है तो मुझे अकेला मत छोड़ना। उस एक वाक्य ने फिलिप के भीतर कुछ जगा दिया। वो पल यक्षिणी ने महसूस किया। उसकी आंखों में लाल चमक आई। अगर तूने दरवाजा खोला तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, पर वो कभी इंसान नहीं रहेगी। फिलिप कांपा, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो आगे बढ़ा, दरवाजे की ओर। यक्षिणी चीखी नहीं, उसने बस कहा, याद रख, जो मेरा होता है वो कभी पूरी तरह छूटता नहीं। फिलिप ने दरवाजा खोला। किरण जमीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन जिंदा। उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। हवा एकदम रुक गई, और फिर एक तेज झटका। फिलिप पीछे गिरा, छाती पर नाखूनों की जलन। यक्षिणी धीरे धीरे पीछे हटी। आज तू जीत गया, उसने कहा, पर याद रख, चरम सुख की याद कभी नहीं मरती। और वो अंधेरे में घुल गई। सुबह हुई। घर वही था, पर दीवार से नाखूनों के निशान गायब थे। किरण और फिलिप चुपचाप बैठे थे। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बस एक सच्चाई, जो इंसान अंधेरे के साथ बहुत देर रहता है, वो कभी पूरी तरह रोशनी का नहीं रह पाता। फिलिप बच गया, किरण भी। पर कुछ रातों में जब हवा अचानक भारी हो जाती है और नींद से पहले दिल तेज धड़कता है, तो फिलिप को अब भी लगता है कोई उसे याद कर रहा है।